ये बोलते टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कह रही हूँ, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सावधान इंडिया वाली फीलिंग आती है। हाय एवरीवन, प्रिया दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम जब मैंने पोस्ट किया था तो आप लोगों ने आपका जो भी डाउट था आपने पूछा था। तो इस वीडियो में मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डाउट्स पे। तो एक आईडी है डॉक्टर टिंग 790 इन्होंने पूछा है कि दी मुझे पूछना था कि एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट कैसी है और कोई और पीवाईक्यू और क्वेश्चंस के लिए बुक सजेस्ट करो। तो इसमें मैं बस यही कहूँगी कि एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की जो बुक होती है वो अच्छी होती है, बट उसमें मतलब बायो के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, तो आप उन्हें स्किप कर दीजिए। बाकी आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सही है, आप उसको सॉल्व कर सकती हैं। एंड अगर आपको बायो के लिए एक अच्छी बुक चाहिए तो अगर पीवाईक्यू तो आप किसी भी ब्रांड का लीजिए। पीवाईक्यू तो वो सेम ही होंगे हर बुक में। अगर मैं आपको एक बायो की अच्छी बुक सजेस्ट करूँ तो वो होगी हरिओम गंगवार की एक बुक आती है जो बायो ऑब्जेक्टिव होती है, उसे आप सॉल्व करिएगा। वो बहुत अच्छी बुक है जिसे मैंने सॉल्व किया था, तो उसे आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। सेकंड आते हैं लॉफिंग गाइस करके, जिन्होंने पूछा है मन नहीं कर रहा दीदी अब पढ़ने का, बोर्ड सर पर है एंड नीट भी, जीरो मोटिवेशन। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारी पढ़ाई में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं। कभी ऐसा होगा कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, कभी 8 घंटा पढ़ेंगे। ये फ्लक्चुएशन नॉर्मल है। बट आपका लगातार पढ़ने का मन नहीं कर रहा और आपकी पढ़ाई में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है कि आप एक दिन 5 घंटा पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं या पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप उस टाइम को सोचिए जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। आपने अपने पेरेंट्स को एक उम्मीद दिलाई है सिलेक्शन की, और इस टाइम पे आके जब मिड टाइम आ गया है, आपको अब रिजल्ट देना है, मेहनत करना है, उस टाइम पे आपको कैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? आप सोचिए जिस दिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा पॉजिटिव, उस दिन आप अपने पेरेंट्स का वो उदास चेहरा देख के अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीद लगा रखी है। कितने लोगों से उन्होंने बोल रखा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है या मेरा बेटा डॉक्टर बनने वाला है। अगर उनको रिजल्ट वाले दिन आप वो चीज़ें ना बताएं और उदास चेहरे से आप बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, तो वो बहुत गिल्ट होता है उनका। वो डायरेक्टली तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, बट वो गिल्ट में आप हमेशा जीते रहेंगे और आपका 1 साल और ख़राब होगा। सो इस समय लग के आपका मन हो या ना हो, कैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और बस यही 4-5 महीने का टाइम है। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसे पूछा है अखिल पंडित ने। दीदी मैंने इस बार ड्रॉप ले लिया है और ये भी कुछ समय पहले ही डिसाइड किया था, और मेरा सिलेबस थोड़ा सा ही हुआ है, पर मुझे उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन है तो बायोलॉजी की, क्योंकि उसमें मैक्सिमम थ्योरी है जो कि पढ़ने का भी मन नहीं करता है। बस फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता हूँ क्योंकि उसमें लॉजिक तो है। दीदी मेरी इस एक हेल्प कर दो कि मुझे बायोलॉजी पढ़ने का मन नहीं करता और याद तो बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको बायो याद नहीं होती तो आप बायो की लाइंस को न्यूमोनिक्स के फॉर्म में याद करिए। अगर कुछ ऐसे डेटा बेस्ड है तो उसको आप न्यूमोनिक बना के याद करिए, या फिर ऐसे आप बायो का पूरा एक चैप्टर एक साथ मत पढ़िए। जो उसमें इंपॉर्टेंट लाइन आपने हाईलाइट की है सिर्फ उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि आपको याद तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि फिजिक्स नहीं है कि इसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एट लास्ट आपको करना ही पड़ेगा याद। अगर आपको बायो की लाइन याद रखनी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी की तो हमें वो भूल जाता है। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो लाइन से क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, तो वो चीज़ हमें कभी नहीं भूलती, वो लाइन हमें कभी नहीं भूलेगी, और वो एग्जाम में गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो आप ऐसी बुक उठाइए जिसमें बायो से रिलेटेड, बायो की लाइन से क्वेश्चन बने हो, उसे सॉल्व करिए। आपकी बायो मतलब मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि उस क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी बायो काफ़ी इंप्रूव होगी। अगर आपको कोई बुक चाहिए तो मेरे हिसाब से हरिओम गंगवार सर की एक बायो की ऑब्जेक्टिव बुक है, उसे आप सॉल्व करिए, क्योंकि उन्होंने बायो की हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें, तो आप उसे ज़रूर सॉल्व करिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो पूछा है ईशा 215 ने। 3 नवंबर एंड तक मेरा फिजिक्स और बायो का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री थोड़ा लग करा है, कुछ गाइडेंस दे दीजिए आगे कैसे करूँ, रिवीजन के साथ साथ केमिस्ट्री को कैसे और कब तक कवर करूँ। सबसे पहले आपके लिए एक थम्स अप तो बनता है, बिकॉज इतने टाइम तक आपने इतना फिजिक्स और बायो दोनों कंप्लीट कर लिया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अभी के टाइम पे आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल चुकी हैं, तो इस समय आपको वीक में 2 टेस्ट देने हैं। एंड केमिस्ट्री का सिलेबस जैसे चल रहा है रेगुलर वे में आप 2-2 घंटे की क्लासेज लीजिए जैसे आप लेती हैं। एनसीईआरटी पढ़िए, एक नॉर्मल स्पीड में आप सिलेबस को ख़त्म करिए केमिस्ट्री के सिलेबस को, क्योंकि
अब आपको बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको चाहिए कि आप पेशेंस से टॉपिक को, चैप्टर को रिवाइज करिए, बायो रिवाइज करिए, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नोट्स में हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे हैं उसको रिवाइज करिए एंड रिवाइज करके टेस्ट दीजिए। इस समय आपको मिनिमम 2 टेस्ट देने ही देने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे पूछा है अभिमन्यु देशमुख ने। इनका पहला क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगी, मुझे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट लगी है। बिकॉज ये होता है ना कि ऑफलाइन में हम डिसिप्लिन वे में टेस्ट देते हैं। ऑनलाइन में आप तभी ऑनलाइन को प्रीफर करिए जब आपका अपने ऊपर 100% कंट्रोल हो, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग टेस्ट को डिले कर देते हैं और एक बार जब डिले करने वाली हैबिट हमारे अंदर डेवलप हो जाती है फिर हम उस टेस्ट को डिले करते ही जाते हैं, हम लोग प्रॉपर वे में टेस्ट नहीं देते हैं। तो मैं ऑफलाइन दिया था मैंने इस ईयर, और मैं प्रीफर भी करूँगी, आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है किसकी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी। मैंने 2 टेस्ट सीरीज दिया था, 2 कोचिंग का, एक PW का और दूसरा एलन का लीडर टेस्ट सीरीज। जो मैंने ऑफलाइन लीडर, जो एलन का टेस्ट सीरीज था वो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था सेंटर, तो मैं उसे ऑनलाइन देती थी एंड PW का टेस्ट मैं ऑफलाइन सेंटर पे जाके देती थी, जो रियल नीट टेस्ट सीरीज़ है। थर्ड है सिलेबस कब तक पूरा करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फरवरी के पहले सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए, बिकॉज जितना पहले आपका सिलेबस ख़त्म होगा, अब ये नहीं कि आप एकदम नवंबर में ही सिलेबस ख़त्म कर ले पूरा तीनों सब्जेक्ट का। फरवरी से पहले कर लीजिए ख़त्म, क्योंकि उससे आपको रिवीजन का एक अच्छा टाइम मिल जाएगा। मेरा थोड़ा सा लास्ट में हुआ था, मैं मार्च तक पहुंच गई थी सिलेबस ख़त्म करते करते, बट ये था कि मेरा जितना सिलेबस ख़त्म था, मैंने ख़त्म किया था, वो बहुत अच्छे से ख़त्म किया था। तो आप फरवरी के पहले कोशिश करिए कि फरवरी के पहले सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री को टैकल कैसे करें। क्वेश्चंस इंक्रीज़ करिए नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी फिजिकल एंड फिजिक्स दोनों सही होगी। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको कहूँगी कि NCERT के जो अंदर जो सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ में, उनको आप ज़रूर सॉल्व करिए। फिजिक्स के लिए मैंने NCERT नहीं पढ़ा था, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला था। अगर आपके पास टाइम हो देन आप पॉइंट्स टू पॉन्डर करके होता है, उसे आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। मैंने लगभग 30 to 40% ही सिलेबस पूरा किया है PCB। अब डर लग रहा है कि बाकी बच्चों का 60 to 70% हो गया है, इसलिए एंजाइटी एंड स्ट्रेस आता है, उसे टैकल कैसे करें। ये बहुत ऑब्वियस सा फीलिंग है, ये आएगा ही आएगा। बट एक चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे आगे निकला है, इस समय आपसे अधिक सिलेबस कंप्लीट किया है, तो मे बी अगर उसका सिलेक्शन हो भी जाता है तो MBBS में सिर्फ एक सीट नहीं है, आपके पास और भी तो सीटें हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि जिसने अभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसका सिलेक्शन गारंटी हो गया कि उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। सो आप बाकी चीज़ों को ना देख के आप अपना देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस रखिए। अभी भी इतना समय है कि आप अभी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया कि 30 to 40% सिलेबस आपने किया है। सो अभी भी लग के करिए, एक बार रगड़ दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। इतना मेरा यही वाला टाइम था जब मैंने एकदम सिंसियरली तैयारी करना स्टार्ट किया था। सो अभी से भी स्टार्ट करिए, हो जाएगा, पॉसिबल है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इज़ इट सफिशिएंट टाइम टू कवर रिमेनिंग 60 to 70% सिलेबस। अगर नहीं तो 28 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, तो उसमें से 18 से 20 चैप्टर करें हाई वेटेज, तो चलेगा क्या। यस, मैंने ऑलरेडी अपने कुछ पहले वाले वीडियो में बताया है कि हाईली वेटेड जो फिजिक्स के चैप्टर हैं उन्हें आप पहले ज़रूर कर लीजिएगा। उनको उसमें से आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, तो उसे आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी चैप्टर भी करिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है बाकी चैप्टर्स फिजिक्स का, तो आप ये मेक श्योर ज़रूर करिएगा कि आपका केमिस्ट्री एंड बायो में कोई चैप्टर ना छूटे। बिकॉज अगर आप तीनों सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स छोड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स छोड़ रहे हैं अगर टाइम की कमी की वजह से और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, तो आपको बायो और केमिस्ट्री में 100% सिलेबस कंप्लीट रखना पड़ेगा। सो इतना करिए। इस वीडियो में मैंने जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने आपका डाउट क्लियर किया है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये बोलते टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कह रही हूँ, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सावधान इंडिया वाली फीलिंग आती है। ओके, बाय।